हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस आफ्टर मार्केट ट्रेड एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे मेरे आज के बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी ट्रेड्स। आज है 14 जुलाई और देखेंगे कि कहाँ पर हमने एंट्रीज प्लान की और कहाँ पर मेरा प्रॉफिट और कहाँ पर मेरा एसएल था। फर्स्ट हाफ में एक इनिशियल मूवमेंट आई, उसके बाद कंटिन्यूसली हम नीचे की तरफ ट्रेड करते रहे। तो लेट्स गो ऑन अ 3 मिनट टाइम फ्रेम जिसे मैंने आज यूज़ किया, उसके हिसाब से मैंने ट्रेड किया। ओके तो मेरी आज की ट्रेडिंग एग्जैक्टली बेस्ड ऑन माय लेवल्स थी। As you can see, market opened here and the first candle was very volatile. It made a high and low over here. तो यहाँ पर तो obviously I was observing and getting waiting for a clear direction. अगर इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन मिलता I would have be interested in shorting, लेकिन because it was the first candle I was waiting for the candle to close. उसके बाद हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिली एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट से रिजेक्शन लिया, केम डाउन एंड फाइनली वी सॉ ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन। तो जैसे ही ये कैंडल ने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, यहाँ पर मैंने अपना लॉन्ग ट्रेड लिया। तो दिस वाज माय फर्स्ट एंट्री फॉर टुडे एंड एक मोमेंटम आया, क्विक मोमेंटम आया, लेकिन यहाँ से वी सॉ अ रिट्रेसमेंट एंड अ रीटेस्ट ऑफ दिस लेवल। तो नॉर्मली एक्सपायरी डे पे क्या होता है ना कि मोमेंटम इज़ वेरी फास्ट, द ऑप्शन प्रीमियम्स ऑल्सो स्पाइक अप वेरी क्विकली। तो आई प्रिफर टू बुक माई प्रॉफिट्स इन द फ्लो। तो अगर हमें ये मोमेंटम थोड़ी और कंटिन्यूएशन में मिलती, आई वुड हैव प्रिफर्ड टू बुक माई प्रॉफिट्स आउट क्लोजर टू दिस लेवल। वैसे हुआ नहीं, एक रिट्रेसमेंट आया एंड उसके बाद एक स्मूथ मोमेंटम मिली, बैक टू बैक कैंडल ग्रीन कैंडल्स बने एंड इस 200 EMA के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। सो माई फर्स्ट ट्रेड वॉज प्रॉफिटेबल ट्रेड। उसके बाद वी सॉ दिस रिजेक्शन एट इट्स 200 EMA एंड वी मूव डाउनवर्ड्स। तो ये डाउनवर्ड मोमेंटम ऑब्वियसली कैप्चर नहीं हुआ मेरे पास से, लेकिन जैसे ही अपना 50 EMA और ये मेरा सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी ने ब्रीच किया और इस कैंडल ने यहाँ पर ट्रेड करना शुरू किया, यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट शॉर्ट ट्रेड बनाया। तो दिस वाज अ लॉन्ग ट्रेड, देन दिस वाज माय फर्स्ट शॉर्ट ट्रेड फॉर टुडे। एक अच्छा मोमेंटम मिला डाउन साइड पे। आई वाज होपिंग कि एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा, लेकिन सो दिस वाज माय प्लान कि यहाँ पर मैं अपना पार्शल 50% प्रॉफिट बुक करूँगा। एंड व्हेन आई टुक दिस ट्रेड माय एसएल वाज जस्ट अबाउट दिस कैंडल हाई, प्रीवियस कैंडल हाई। तो यहाँ से ही मार्केट ने उससे पहले रिवर्स किया और फिर देखो अपने इस जोन को भी ब्रेकआउट दिया बैंक निफ्टी ने एंड 50 EMA का भी ब्रेकआउट दिया। तो लग रहा था कि शायद मेरा एसएल यहाँ पर हिट होगा, लेकिन लकीली इट जस्ट टच्ड एंड रिवर्स्ड इमीडिएटली फ्रॉम दिस पॉइंट। उसके बाद वी सॉ अ गुड मोमेंटम एंड गेव अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस जोन। उसके बाद आई वॉज प्रिटी सर्टन कि मार्केट विल एटलीस्ट हेड टुवर्ड्स द लो, डेज लो, और जैसे एक्सपेक्ट किया डेज लो के आसपास आया। एक थोड़ा रिवर्सल के बाद वी सॉ अ ब्रेक डाउन और यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम पास किया, एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। तो शायद मुझे लग रहा था कि यहाँ से अगर एक अपसाइड मोमेंटम आती है तो आई वॉज विलिंग टू बुक आउट माई प्रॉफिट अबाउट दिस 50 EMA। तो दिस वॉज माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जो पॉइंट पे अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रीच करता आई वुड हैव एग्जिटेड माई शॉर्ट ट्रेड, लेकिन वैसे हुआ नहीं। उससे पहले ही बैंक निफ्टी ने मेरे टारगेट के आसपास मोमेंटम दिखाई और इसी जोन के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। सो माई सेकेंड ट्रेड फॉर टुडे वाज आल्सो प्रॉफिटेबल। अब उसके बाद में आई शुड हैव एक्चुअली क्लोज डाउन माई ट्रेडिंग, लेकिन आई वाज लुकिंग फॉर वॉचिंग द मार्केट एंड सीइंग इफ देयर वाज एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर हमें इस जोन का ब्रेकडाउन मिला और जैसे ये कैंडल ने नीचे ट्रेड करना शुरू किया, मैंने अपना यहाँ पर एक और शॉर्ट ट्रेड बनाया। इस बार मैंने पुट को बाय किया था। तो एक ट्रेड लेते ही अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन इवेंचुअली हमने इस जोन का अपसाइड ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया। उसके बाद मार्केट ने देखो इस ब्रेकडाउन पे मैंने कोई एंट्री नहीं ली। आई वाज वेटिंग कि अगर इस जोन के नीचे जाएगा तो आई विल एंटर माय शॉर्ट ट्रेड अगेन। तो यहाँ पर हमें कैंडल क्लोजिंग भी मिली और नेक्स्ट कैंडल भी नीचे जा रही थी, तो मैंने यहाँ पर भी एक और शॉर्ट पोजीशन बनाई, लेकिन इस बार मैंने कॉल को शॉर्ट किया। जस्ट वांटेड टू सेफगार्ड माई सेल्फ अगेंस्ट विथ सम प्रीमियम। तो यहाँ से भी फॉलो थ्रू नहीं मिला, वी रिवर्स्ड इमीडिएटली। तो जैसे ही इस कैंडल हाई के ऊपर निकला, यहाँ पर भी मैंने मेरा सेकंड एसएल हिट किया। अब देखो हुआ क्या है, वी कंसोलिडेटेड इन दिस नैरो रेंज, gave a upside breakout, moved down, gave a breakdown and then reversed। तो यहाँ पर मेरे को एक सेटअप मिला
जिसमें मैंने लॉन्ग ट्रेड बनाया. अब लॉन्ग ट्रेड इसलिए बनाया बिकॉज इट गेव अ फॉल्स ब्रेकआउट एंड रिवर्स इमीडिएटली. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो सेलर्स है ये सारे ट्रैप हो जाएंगे एंड वी वुड सी अपसाइड मोमेंटम एटलीस्ट इट्स 50 EMA. तो विद दैट लॉजिक ये कैंडल के क्लोज के आसपास ही मैंने एक लॉन्ग ट्रेड लिया एंड इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ. इनफैक्ट मेरा टारगेट इस जोन के आसपास था, उसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दिया और इसी जोन पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया. सो लेट्स गो टू माय ऑर्डर बुक समरी एंड सी. ओके, तो जो मुझे मॉर्निंग के शॉर्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था वो 3,26,000 का हुआ 3,500 के कॉल पे जिसे मैंने शॉर्ट किया था. जो मेरे दो लॉसेस हुए वो उसमें ऑलमोस्ट 50,000 का लॉस हुआ पर ट्रेड. और जो मुझे लास्ट में लॉन्ग ट्रेड में प्रॉफिट हुआ वो 1,28,000 का हुआ. तो as you can see, my losses were 50,000 in two trades, total 1 lakh loss. But in the next winning trade, I almost managed to recover both the losses and made 28,000 extra. So I normally prefer this kind of risk to reward. When I lose, try to lose small, and when I may win, I want to maximize my gains. So net to net, I managed to book 3,38,000 profit for today, and so that was my trading day for today. So now let's go and analyze Bank Nifty charts for tomorrow and see where we can plan our trades for tomorrow. So let's analyze Bank Nifty on a higher time frame chart first. तो डेली पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, जैसे हमने कल के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि देयर वाज अ रूम फॉर बैंक निफ्टी टू कम डाउन एंड वी हैव मूव डाउन. इस जोन के आसपास 34,400 के आसपास आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू टेक अ पॉज. तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि यहाँ से या तो हम रिवर्सल दिखाए या फिर इस जोन का ब्रेकडाउन दे और बाय द टाइम वी क्लोज वी कैन सी अ पुल बैक एंड यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना सकते हैं हम. तो वी विल सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टुमारो. अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली देन वी कैन सी अ पुल बैक टुवर्ड्स दिस जोन. So now my bias will not be negative unless we get a signal like that, but I'm looking to buy the dips now. इसी टाइम फ्रेम को अगर मैं आर्ली चार्ट पे एनालाइज करूं तो हमारा जो प्रीवियस स्विंग लो है दैट इज़ वेरी वे फार अवे. ओके, यहाँ से हमने रैली दिखाई, वी रिट्रेस बैक, नाउ वी आर जस्ट रिट्रेसिंग. ये पुल बैक लिटिल बिट शार्प है as compared to the previous one, but we are still in an uptrend. So I would be looking to buy and expect कि eventually बैंक निफ्टी या तो इस जोन के पास जाए और उसका ब्रेकआउट दे या यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आए. So that's my plan for the coming days, not just for tomorrow but for the coming week as well. So let's now go and plot some key levels on a smaller time frame chart. सो कल के लिए ये सारे लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे बैंक निफ्टी में. लेट्स डिस्कस द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़. अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है एंड इफ़ इट ब्रीचेस दिस जोन ऑफ अपना 50 EMA, आई विल बी लुकिंग टू गो लॉन्ग वेर माई फर्स्ट टारगेट विल बी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स एंड इसके जोन के बाद आई विल लुक फॉर टारगेट ऑफ इट्स 200 EMA. If it opens gap down, then I would look that Bank Nifty will come closer to 34,400 levels, where I would expect Bank Nifty to take support. अगर यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलता है एंड बैंक निफ्टी स्टार्ट्स रिवर्सिंग ऑन द अपसाइड, आई विल बी डेफिनेटली लुकिंग टू गो लॉन्ग हियर एट दिस जोन and expect this as my first target and eventually we'll wait for a higher target as well. और अगर हमें strong closing मिलती है, I might choose to carry my position for the next week as well. अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन देता है, आई विल देन लुक टू शॉर्ट, but I will trail my short with a very strict stop loss because I am expecting that Bank Nifty would not move very far away from this level. Even if it goes, there is a high possibility that it will reverse intraday. So इसलिए मेरा बायस लिटिल बिट ऑन द लॉन्ग साइड है रादर देन शॉर्टिंग. अगर शॉर्ट करना है देन आई वुड एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू गो हायर. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ इट ओपन्स गैप अप अराउंड दिस जोन देन इट माइट बी like little bit volatile and sideways is what I would expect.
लेकिन अगर वो फ्लैट खुल के ब्रेकआउट देता है आई विल बी लॉन्ग. अगर वो फ्लैट खुल के नीचे जाता है, इस लेवल के ऊपर भी सपोर्ट लेके रिवर्स होता है, आई विल बी लॉन्ग. अगर वो गैप डाउन ओपन होता है इस जोन के आसपास, कोई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन कंसोलिडेशन का अपसाइड ब्रेकआउट, आई विल बी लॉन्ग. So that's my plan for tomorrow. Mostly my bias is on the long side, and I will post you during the live markets if I see anything on the charts. So that's it for today. I hope you have watched this video till here. Please do not forget to hit the like button, and I'll see you in my next video.